महंगाई बेरोजगारी, जो हमारी तनख्वाह कैसे बढ़े, महंगाई कैसे कम हो। एक सेकंड नहीं भाई, आप अब बीजेपी के प्रवक्ता लग रहे हैं, बार बार सबको डिफेंड कर रहे हैं, किसी को बोलने दो यार। तुमने किसी को नहीं बोलने दिया यार, कोई महंगाई बोलता है तुम बीच में आ जाते हो यार। आज का मूल मुद्दा है महंगाई बेरोजगारी, कि महंगाई कम कैसे हो, आम आदमी कैसे राहत ले इससे, आपको जो आज का मेन मुद्दा है। आज के समय की जो जरूरत है, आज के नज़र में बिल्कुल महंगाई ज़्यादा है। किसी का भी दाम ले लो, इन्हें बस उल्टा बोल रहे, किसी बात, इनसे कोई भी बात करो तो इनका वही है। आज देश में कोई शिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई पे बात ही नहीं करना चाहता है। ये लोग एक मुद्दा लेकर आ जाते हैं यही कि कोई ये देशद्रोही हैं, कोई देश के नहीं है। क्या लगता है जो कोई कुछ सही बात बताने की कोशिश करता है तो उन्हें मूल मुद्दे से भटका देते हैं ये लोग, एक नया सिगुफा छोड़कर कि तुम देशद्रोही हो, तुम देश के नागरिक नहीं हो, तुम्हें देश की चिंता नहीं है। तो देश की चिंता तो उसे होगी जब महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा पर बात होगी। तो देश की तो असल चिंता इससे है ना। आज हमारी बेरोजगार कैसे रोजगार मिले, हमें तनख्वाह हमारी कैसे हो। प्राइवेट सेक्टर में हमेशा कैसे घटेगी भाई, बेरोजगारी बढ़ेगी। ये तो सरकार का काम है, वो थोड़ी बताएगा यार। मेरा तो ये है कि तुम मेरी तनख्वाह कैसे प्रधानमंत्री बढ़े। बनाओ तो पूछो यार, तुम सवाल उल्टे कर रहे हो यार। ये लोग, इनका यही काम है ना कि मूल मुद्दे से भटका दें। उसे अपनी बात रखने दो यार, कोई सब जब मैंने उन्हें चुनकर भेज दिया तो अब उनकी जवाबदेही है ना। मैंने तो उन्हें चुन दिया, जो उन्होंने अपने कहा कि हम महंगाई कम करेंगे, रोजगार देंगे, आपको पता है सुधार करेंगे। बात सुनिए, बात सुनिए, स्मृति ईरानी को जानते हैं? स्मृति ईरानी को जानते हैं? जानता हूँ, बजट जब वो सत्ता में नहीं थी ना, उन्होंने कहा था मैं 13 रुपए किलो चीनी दूंगी। अब मिल रही है? ना मिल रही है ना। मनमोहन सिंह को चूड़ियाँ पहराओ। सुनो सुनो सुनो, वो कह रही थी मनमोहन सिंह को चूड़ी, वह चूड़ी मोदी को क्यों नहीं पहरा रहे? वह चूड़ी, ये मंत्री अब खामोश क्यों है? ये मंत्री ना सीट मिल गई है बैठने की, अब आराम से उनकी राजनीति है, उनका काम है। वो सीट चाहिए थी, वो सीट मिल गई है। अब स्मृति ईरानी को क्या चिंता की चिंता नहीं है, कोई चिंता नहीं स्मृति ईरानी को। आपका नाम क्या है बॉस? सतीश कुमार गुप्ता। सतीश कुमार गुप्ता। इन लोगों में से मैक्सिमम का झुकाव अखिलेश यादव की तरफ है। कह रहे हैं जो अखिलेश की सरकार में हुआ वो बीजेपी सरकार में, योगी सरकार में नहीं हुआ। जाहिर सी बात है भैया, अखिलेश क्या सरकार ऐसा में, काम देख रहे हैं आप? अखिलेश के सरकार में भ्रष्टाचार बहुत है भाई। हर चीज़ का, हर जगह भ्रष्टाचार है। गुंडे माफियाओं का राज था, कोई खुलेआम 8-9 बजे तक कोई घूम नहीं सकता था। ये प्रॉफिट अखिलेश की है, ठीक है। अब इनको प्रॉब्लम है योगी जी से, योगी जी का काम है कोई सुनना नहीं है, डायरेक्ट पकड़ो, ऑन द स्पॉट ठोक दो। हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि जिसको यहाँ पे हिम्मत हो, चौराहे पे खड़ा होके बोलते मैं बाहुबली हूँ, 10 मिनट के अंदर परिणाम मिल जाएगा। लोग कह रहे हैं महंगाई, बेरोजगार, ये दो इतने बड़े मुद्दे हैं कि 2024 में इसका चुनाव पूरी तरह से पलट जाएगा। भैया क्या लग रहा है 2024 में मोदी जी की वापसी उचित है या बदलनी चाहिए? 2014 में जब मोदी जी नहीं आए थे, उस समय जितने लोग बोलते भैया हम बेरोजगार हैं, हम भूखे मर रहे हैं, वो सब उनके गवर्नमेंट में सब काजू पिस्ता खा रहे थे। अभी मोदी जी की गवर्नमेंट में हम खाने खा रहे हैं। उस समय भी हालात ऐसे थे? इससे ज़्यादा बदतर थे। अभी तो हालात ठीक है भाई। पहले आप 10 रुपये कमाते थे, 10 रुपये खर्चे होते, बचते नहीं थे। आज आप 10 रुपये कमाते हो, उसमें से 5 रुपये खर्चे करते हो, 5 रुपये बचते हैं। महंगाई बढ़ी कहाँ है यार? दिन पे दिन आप चाहते हो कि हमको सब चीज़ें फ्री मिल जाए, सस्ता मिल जाए, डेवलपमेंट नहीं चाहिए आपको। आप बोलते हो भैया सड़क हमको अच्छी मिल जाए। सड़क कहाँ से अच्छी मिलेगी? जब आप गवर्नमेंट को पैसे दोगे तभी तो आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी। आप चाहो सब कुछ फ्री में मिल जाए, हमको फ्री में नहीं मिलने वाला भाई साहब। नहीं है। क्या लगता है? लोग कहते हैं बीजेपी सरकार सिर्फ मोदी के चेहरे पे चल रही है, अगर मोदी जी हट जाएंगे तो बीजेपी सरकार गिर जाएगी। अगर मोदी जी हटते हैं तो बीजेपी में कौन आपको दिखाई देता है जो संभालेगा? बाबा योगी जी हैं। योगी जी आपको लगता है एक मुख्यमंत्री को डायरेक्ट ये कुर्सी थमा दी जाएगी? डायरेक्ट सारे लोग बैठे हैं, रक्षा मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं। 5 साल से वो बंदा अपने सांसद ही, एक क्षेत्र से सांसद है। सांसद ही तो लोग 45 साल से भी संभाल रहे हैं। 5 साल से है। 5 साल के बाद उसने जो पिछले 70 सालों 80 सालों में नहीं हो पाया, पिछले 60 साल में या फिर 15 साल ले लीजिए, अखिलेश की गवर्नमेंट में नहीं हुआ, वो बंदा पिछले 6 साल में करके दिखाया। जब सोचो 6 साल में एक सबसे बड़ा देश की जो इकोनॉमी जो अपने यूपी से होके जाती है, सबसे बड़ा प्रदेश संभाल रहा है, 25-30 करोड़ की जनता को संभाल रहा है। जब वो बंदा यूपी को इतने अच्छे से हैंडल कर सकता है, जब वो कई लोग कह रहे थे यूपी बहुत बड़ा है, एक मुख्यमंत्री को संभालना बहुत भारी पड़ता है, इसको पश्चिमी और पूर्वी में बांट देना चाहिए। अब क्या लगता है आपको? अकेला आदमी काफी, अकेला आदमी कैसे संभाल रहा है? अब वो कैसे संभाल रहा है? देखो सबका ना काम करने का तरीका अलग अलग है। अगर इसके जैसे बंदे रहेंगे, जिसको काम नहीं करना उसको 1000 प्रपंच है, उसको 1000 बहाने हैं। जो काम करता है वो काम करेगा। आप बोलिए भाई। नाम नहीं बताया आप में से किसी ने भी अपना नाम बताओ। भाई मेरा नाम है अतुल। झगड़ो मत भाई, मेरा नाम है अतुल। यहाँ पे ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जो मुलायम सिंह के बारे में नहीं जानता होगा। ऐसा कोई बंदा नहीं, साइलेंट रहे
ऐसा कोई बंदा नहीं जो सैपई गांव के बारे में नहीं जानता होगा। एटा एटावा के होंगे अपनी कहीं के भी हों, मेरे को मतलब। और मुलायम सिंह का ऐसा कोई परिवार नहीं होगा जिसको कोई जानता नहीं, जिसकी शक्ल लोगों ने पोस्टर में देखी नहीं होगी। उसका ऐसा कोई परिवार वाला, ऐसा कोई भाई, ऐसा कोई बेटा जो करोड़पति से कम हो, ऐसा कोई बंदा नहीं है। शिवपाल यादव जी, अखिलेश यादव जी, डिम्पल यादव, सब करोड़पति हैं, सब करोड़पति हैं। एक भी बंदा बता दो जो अभी प्रेजेंट में जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनका कोई भाई, कोई परिवार वाला ऐसा तो परिवार कि करोड़पति। मोदी जी का बता दो कोई अरबपति, कोई आदमी बता दो जो बंदा दिन रात नहीं सो रहा, दिन रात देश के लिए मर रहा है। अगर तुम फिर भी उसके खिलाफ हो तो तुमसे बड़ा गद्दार नहीं, तुमसे बड़ा गद्दार नहीं। अगर योगी मोदी के खिलाफ है तुमसे बड़ा गद्दार नहीं है, तुमसे बड़ा कोई गद्दार नहीं। जो बंदा अपना परिवार, अपना घर नहीं देख रहा, तुम्हारे लिए दिन रात मर रहा है, तुम्हारे लिए दिन रात जग रहा है। तुम बोल रहे हो कि उस टाइम अटल जी की सरकार थी, 15 दिन का हमारे पास बारूद नहीं था। आज की डेट में इतिहास उठा के दो, कितने 2 साल का बारूद इकट्ठा है, 2 साल का बारूद आज भी इकट्ठा है। आप बोलते हैं योगी मोदी, अरे अखिलेश और मुलायम। देखो सुने मेरी बात, आज ऐसा जो पहले फास्ट में सीएम रह चुके हैं, पास्ट में सीएम, आज की डेट में कोई विधायक रहता तो वो करोड़पति रहती है उसकी पुश्ते, और वो देश का राजा है पीएम मोदी। आज उसके भाई भी ऐसे फिर रहे हैं, आज नॉर्मल नौकरी कर रहे हैं, लेकिन आज की डेट में तुम उसे भी गद्दार कर रहे हो। तुमसे बड़ा गद्दार नहीं है कोई। मेरी 30,000 रुपये तनख्वाह है भाई, मैं 30,000 रुपये कमाता हूँ महीने पे। आज की डेट में भगवान की कसम इतना सुकून है, और यही सोचता हूँ आगे भी जब तक जिंदगी है, जब तक आँख है, जब तक वो ही रहे भाई। ये सरकार किसानों की सरकार है, आप मानते हैं? मानते हैं, बिल्कुल है। तो किसान यहाँ बैठते क्यों है गाजीपुर बॉर्डर पे एक साल तक? कहाँ तो है, वो तो प्रॉब्लम है, तो अपने बताने के लिए आते हैं। किसान कानून बीजेपी का सबसे बड़ा काम है, ये मैं मानता हूँ। लेकिन जो अब लेके आए हैं, जो अब एम्प्लॉयमेंट का काम लेके आए हैं, इस समय इंडिया में जो चल रहा है वो अच्छा चल रहा है, क्योंकि चाइना से कोई माल बंद हो गया और चाइना से लैपटॉप आना भी बंद हो गया। पूरा असेसमेंट पूरे इंडिया में हो रहा है। 4 कंपनी में कितनी चाइनीज कंपनी यहाँ पे पता है आपको? चाइनीज कितनी कंपनी है पता है आपको? पता है, चाइनीज कंपनी हो या इंडिया कंपनी हो, खुल तो तुम्हारे देश में रही है ना। अरे भैया स्वदेशी कर रहे थे, यहाँ तो विदेशी हो रहे हैं। कहाँ विदेशी हो रहे हो? पैसा तो आपको ही मिलने वाला विदेशी हो रहे हैं। में नहीं थी क्या कंपनी? सपा की सरकार में नहीं थी क्या? अरे फटी फटी बातें कर रहे हो, क्या बात है, बात में क्या हुई? नहीं रुक जाओ, 2014 के पहले नहीं, 2014 कौन जाएगा? लौट के आने वाले नहीं है, लौट के आने वाले नहीं। यहाँ पे जवान भी परेशान, किसान भी परेशान है, यहाँ पे कोई नहीं है। साला मोदी आया, खाने को मिल रहा है भैया, खूब खाने को मिल रहा है। आपको क्या लग रहा है 2024 का माहौल कैसा? बीजेपी रहेगी 10 साल अभी, बीजेपी रहेगी। लोग कह रहे हैं महंगाई बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, 2024 में छुट्टी तय है। महंगाई का सरकार से मतलब नहीं होता है, महंगाई का मतलब जनसंख्या से होता है। क्या कह रहे हैं 15 साल तक रहेगी केंद्र के अंदर। और ये तो योगी तो अलग ही बैठा ये तो कह रहे हैं सारा गठबंधन एकजुट हो गया है, इंडिया नाम रखा है। ये बात तक नोच पाएंगे। अरे जनसंख्या से होता है, महंगाई का मतलब सरकार से नहीं होता है, महंगाई का मतलब जनसंख्या से होता है। ये बाल तक नहीं टेढ़ा कर पाएंगे, मोदी का नहीं योगी का। एक सेकंड बात करिए, नारे मत लगाइए। आपको क्या लग रहा है 2024 का माहौल कैसा है? पीएम है मोदी। मोदी क्या लग रहा है? मोदी मोदी क्यों और कोई क्यों नहीं? काम है उसका, काम बोल रहा है। शांति है, शांति शांति है, काम नहीं है, शांति है या कुछ नहीं है। आपको लग रहा है माफिया गुंडागिरी खत्म हो चुकी है? बिल्कुल। 318 आ रही है बीजेपी की सीटें, 318 सीटें आ रही हैं गठबंधन की, अकेले बीजेपी की आ रही है? अकेले 270। अरे ये नहीं बताएंगे वो गठबंधन 270 आ रही है अकेले बीजेपी। बैठे वो भी तो ध्यान रखो, 270 वो भी तो अकेले, 270 अकेले बीजेपी की, 270 अकेले। तो पहले 303 थी, कम हो रही है सीटें आपको? कम हो रही है, कम हो रही है। आपको लग रहा है कहीं कहीं निराशा है? अरे तो कहीं कहीं निकाला है, निकलेंगे ना। नहीं, एकदम साफ है आपकी 24 में, साफ है 24 में, साफ है। किसको देख रहे हैं फिर आप? अरे महागठबंधन आएगी, प्रधानमंत्री महागठबंधन आएगी। हराने तो वैसे तो तारे मिलते, हराने तो लग रहा है एक आदमी तो मिल, हराने के लिए सारे लोग मिलते। वो जब भी आवे था मोदी, सारे मिल रहे हैं। मोदी जी भी तो काफी लोगों से मिले हुए हैं, अब मिलना पड़ेगा। आपको क्या लग रहा है मोदी क्यों, कोई और क्यों नहीं? मोदी के अलावा कोई और हमें समझ में आता ही नहीं है। मोदी के अलावा कोई समझ में नहीं आता, कोई दिखाई नहीं देता। 70 साल तक नहीं समझ में आया, अब समझ में आ रहा है। आपको क्या लग रहा है? सरकार दावे करती है जो 70 सालों में नहीं हुआ वो 9 सालों में हो गया, क्या है ये? भैया हमें तो अब पता चला कि प्रधानमंत्री ये बड़े बाबू हो गए, ये डीएम हो गए,
ठीक है ना। पहले 2014 से पहले जो बेरोजगार थे वो डीएम बन गए। अरे भैया अब बेरोजगार ज्यादा हो गए हैं, रोड पे देखो ना कितना घूम रहे हैं। अब तो इनसे पूछो ना कितनी सैलियाँ। कौन है 2024 की? योगी बाबा। योगी बाबा? हाँ बिल्डोजर प्रधानमंत्री चले गए हैं। सब भाग गए हैं विदेश में जाके काला धन ले लेके, अभी तक ला ही क्या रहे हैं। दोबारा बोलिए एक बार, क्या कहा आपने? उनका कहना है क्या कह रहे हो? दोबारा बोलिए, जितने गुजराती क्या कह रहे हो? अरे जितने गुजराती है सब भाग गए। जब 12 पैदा करोगे तो घूमोगे ना। अरे ये भी तो ध्यान रखो, जिनके 4 बच्चे वो भी कह रहे हैं कि भैया अब तो जनसंख्या नियंत्रण लाना चाहिए। नौकरी देगा तुम्हें? बिल्डोजर चलेगा सही। जय राजपूत। जो बेरोजगार है तब 2014 में पैदा हुए हैं, वे तो तब उतने पहले पैदा। आप लोग नीचे आओ तो एक एक सवाल करूंगा सबसे। भैया ये हल्ला करने वाले इनसे बात नहीं करी जाएगी, जवाब नहीं देते बनेगा। नारेबाजी करने वाले। ये नारेबाजी करते रहे, ये नारेबाजी करने वाले। आपको क्या लग रहा है माहौल कैसा है? 2024 कौन आएगा? परेशान सबको ही है, सिर्फ कहना कोई नहीं चाह रहा, कोई किसी की आवाज ही नहीं निकलेगी। क्यों नहीं कहना चाह रहे हैं लोग? कहेगा ना वो सरकार है तानाशाही कि भैया बोलेगा ना तो अंदर हो जाएगा, ये कहना है इनका, ठीक है ना। मीडिया तक नहीं बोलने देता था, सिर्फ एक चैनल बोलता था, वो भी कहते लोकसभा का, उसकी खबर दिखाई देती। अब मीडिया है ना खुला। लोग तो कह रहे हैं चलाने वाले। आपको क्या लग रहा है भाई माहौल? ये लोग कह रहे हैं 2024 का मोदी फिक्स है, कोई कह रहा है इस बार गई सरकार। आप क्या देख रहे हैं? सरकार आएगी 24 में। कांग्रेस की? और क्या? क्या लग रहा है बीजेपी में क्या दिक्कत है? अरे बतेरा हो गया उसको। आपको लग रहा है 10 साल बहुत हो गए, अब बदलनी चाहिए? बदलनी चाहिए। क्या मुद्दे हैं, किस मामले में आप बदलना चाहते हैं? देखो बेरोजगारी सबसे पहला मुद्दा है। आपको लगता है बेरोजगारी बहुत है? बहुत ज्यादा है। घर के बाहर हो गए, अब घर में रहने काफी साल हो गए, घर से बाहर हो जाओ फिर। अरे एक सेकंड आपके पास भी आता हूँ, आगे आओ फिर। बेरोजगारी देखो, उसके बाद महंगाई। बेरोजगारी महंगाई भरपूर है, आपको लग रहा है? और क्या, बहुत ज्यादा है। एक सेकंड उसको बोल लेने दो, फिर मैं तुम्हारे पास आऊंगा, तुम भी बोलना। टोकना आसान है, अभी बोलने को मौका मिलेगा आपको। आप बताइए महंगाई बेरोजगारी, ये 2 मुद्दे आपको लगता है कि सरकार पलट देंगे? और तीसरा मुद्दा है भ्रष्टाचार। चौथा करप्शन आपको लग रहा है? ये कह रही बीजेपी भ्रष्टाचार मुक्त पार्टी है। क्यों करप्शन नहीं है? बहुत ज्यादा करप्शन है। क्या लग रहा है कहाँ करप्शन हुआ है? करप्शन अभी सबके पास तो जेब से तो कांग्रेस की सरकार में भी नहीं खाया था यार, लेकिन भ्रष्टाचार हुआ है ना, मानते हैं? क्या भ्रष्टाचार बता दो सही बार। कांग्रेस की सरकार में नहीं हुआ क्या इस सरकार में क्या हुआ ये तो बताओ। वो वही तो कह रहे हैं, वही तो पूछ रहा हूँ उनसे कि भ्रष्टाचार कहाँ है। खाता कौन नहीं है? विधायकों के घर से करोड़ों रुपए मिलते हैं रेड में। एक बात बताओ, कोई भी सरकार जब बनती है क्या खेती बाड़ी करने जाता है? जितना पैसा जाता है वो उसके पास पैसा आता कहाँ से है? या ननिहाल से पैसा लेकर तो आता आप है कहना क्या चाह रहे हैं बीजेपी कम भ्रष्टाचार करती है? सब भ्रष्टाचार है भाई, लेकिन लगता है सरकार भ्रष्टाचारी मोदी सब है? चाहिए हमें, कैसा भी हो मोदी चाहिए हमें। किस 24 लिए? में है। क्या देख रहे हैं आप मोदी में ऐसा मोदी जो औरों में में नहीं है? हमारा भविष्य दिखता है उसमें। कैसा क्या करते हैं आप? अरे अभी? कम से कम आज किसी का। आप करते क्या हैं अभी? मैं काम करता हूँ भाई। क्या काम करते हैं? मैं पढ़ाई करता हूँ, एक्सपोर्ट में काम करता हूँ, कहीं भी तो काम मिल जाए। पढ़ाई के साथ काम मतलब क्या मजबूरी में कर रहे हैं या शौक से कर रहे हैं? भाई अपना मजबूरी शौक दोनों है, मतलब है मजबूरी जरूरी शौक। तो जरूरत आप है। कह रहे हैं मोदी सरकार में भविष्य संवर रहा है, पढ़ाई के साथ साथ आपको काम करना पड़ रहा है, ये मजबूरी है या अच्छा काम है? भाई एक बात बता, जिसका घर में कोई है ना कमाने वाला, घर में कोई नहीं है, कोई ना मैं ही पढ़ाऊँ, मैं ये कमाऊंगा बताइए, ना। वही ये तो पूछ रहा हूँ, मजबूरी ऐसी है। ये कौन सी मजबूरी है भाई कि मतलब कमाने गया तो मतलब आपको क्या? गवर्नमेंट तुम भी तो जॉब कर रहे हो यार। हम तो यार कांग्रेस की सरकार से कर रहे हैं। तो टोटल ये बता, अगर कोई बंदा कमाने पहुंच गया तो मतलब सरकार की गलती है वो? आपको क्या लग रहा है नहीं बताओ। योगी का काम कितना बेहतर है? बहुत बेहतर है भाई, है गुंडागर्दी खत्म है। योगी तो बेस्ट। 2 रुपए के पेप्सी योगी साहब मुफ्त। आपको क्या लगता है 2000? जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सुनिए नारेबाजी नहीं, बातचीत करिए। नारेबाजी। आप कहाँ से हैं? जी मैं हरदोई से। हरदोई से? हरदोई का रहने क्या लग रहा है माहौल कैसा है? माहौल ठीक है, सही है, सही है, माहौल सही है। माहौल सही है। वापस किसकी जाते हैं 2024 में? क्या मोदी सरकार की वापसी चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए। चाहिए। काम कैसा बेहतरीन लग रहा है आपको? अच्छा है, उन्होंने कुछ देश के लिए किया। आपको लगता है ये गठबंधन एकजुट हो रहा है, क्या लग रहा है कामयाब है कि नहीं है? मुश्किल है, कोई कामयाब नहीं है। ये सब हवाबाजी है गठबंधन की। आएगी बीजेपी सरकार। आप बताइए बॉस, आपको क्या लग रहा है 2024 का माहौल कैसा देख रहे हैं? बढ़िया है, जेपी का बनेगा।
बीजेपी का बनेगा। काम बढ़िया लगता है? काम बढ़िया है। मोदी जी बढ़िया लगते हैं, योगी जी? यो दोनों बढ़िया लगते दोनों बढ़िया लगते हैं। अगर प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बिठाना हो तो किसे बिठाएंगे? हैं। मोदी को।